राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब से जो है कि पॉइंटर देख रहे हैं जो कि एग्जाम पास में है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत जल्दी मतलब रिवीजन के लिए अच्छा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र को जो कि हमने कर लिया है और वो पॉइंटर को करना है। तो न्यूट्रिशन साइंस का है, खाद्य परीक्षण एवं संग्रह का है। तो ठीक है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन देखते हैं। तो जेम और जेली के परीक्षक के लिए चीनी सांद्र रख सकते हैं। तो कितने परसेंट रख सकते हैं? तो 65% जो कि रख सकते हैं। जेम और जेली के परीक्षण के लिए चीनी का सांद्र रख सकते हैं, तो 65% तक रख सकते हैं। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइम भूरापन को रोक सकता है, तो संतुलन द्वारा और एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग द्वारा और पानी में डुबोने के द्वारा जो है कि भूरापन को रोका जा सकता है। फलों और सब्जियों को काटने में एंजाइम का भूरापन संतुलन द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट के प्रयोग द्वारा, पानी में डुबोने के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए 40 से 50% मात्रा में चीनी होनी चाहिए, ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता नहीं। कितने परसेंट चीनी होनी चाहिए खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए? होती 40 से 50% तक चीनी होनी चाहिए, तो खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकता है। तो वह कार्यप्रणाली जिसके द्वारा नमक की उच्च सांद्रता संरक्षित की तरह कार्य करती है, तो नमी को घटाकर और एंजाइम की संक्रियता को घटाती है और माइक्रोब्स के लिए आवश्यक कम ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता से घटाती है। किसके द्वारा? वह कार्यप्रणाली जिसके द्वारा नमक की उच्च सांद्रता परीक्षण की तरह कार्य करती है, तो नमी को घटाकर एंजाइम की संक्रियता को घटाती है, माइक्रोब्स के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को नमक की सांद्रता को घटाती है। तो नेक्स्ट पूछा है, यह जीआईसी डिटेबल का है। तो नेक्स्ट पूछा है कि वह अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं, तो न्यूट्रल पीएच में होते हैं। कौन से बैक्टीरिया विकसित होते हैं? न्यूट्रल पीएच में, जो कि अधिकतर भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं। टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षक पदार्थ है, तो सोडियम बेंजोएट, जो कि टमाटर की सॉस में प्रयुक्त किया जाने वाला परिरक्षित पदार्थ कौन सा? सोडियम बेंजोएट है। तो हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाला विधि का नाम क्या है? तो केनिंग, जो कि हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाला विधि है। जेम बनाने में महत्वपूर्ण अनुपात है, तो चीनी और पेक्टिन का जो कि अनुपात जेम बनाने में महत्वपूर्ण अनुपात है। डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था, तो 1970 में जो कि डिब्बाबंदी से संबंधित कानून लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1970 में। तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि में संबंधित जल की मात्रा होती है, तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण से संबंधित जल की मात्रा होती है। एक खाद्य सुरक्षा तंत्र जो कि HACCP है। एक खाद्य सुरक्षा तंत्र कौन सा है? HACCP है लिखने में। तो HACCP है। दूध के पाचन की क्रिया किया जाता है, तो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चीकरण किया जाता है। आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण क्या है? आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण क्या है? तो टेट्रा पैक डिब्बा दूध का बोतल, टेट्रा पैक डिब्बा दूध का बोतल, जो कि आपूर्ति पैकिंग का उदाहरण है। खाद्य उत्पादन में सही खतरा क्षेत्र है, तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम लागू हुआ। मानक अधिनियम लागू हुआ था 2006 में, जो कि मानक अधिनियम लागू हुआ था। यदि विनिर्माताओं को विद्यमान उत्पाद को आकर्षण और नए पैक को प्रस्तुत करते हुए उसके नए पैक में होने वाले विद्यमान करना हो, तो उपाय अपनाने होंगे। यदि विनिर्माताओं को विद्यमान उत्पाद को आकर्षण और नए पैक में प्रस्तुत करते हुए उनके नए पैक में होने का विज्ञापन करना हो, तो उपाय अपनाने होंगे। तो ग्राहक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत और कठोर कानून
विश्वसनीय क्रम दिशा निर्देश प्रकाशित करना हो जाएगा। ग्राहक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत, कठोर कानून, विश्वसनीय क्रम दिशा निर्देश प्रकाशित करना आदि हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है, सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना। तो परीक्षण दिया गया है, रासायनिक यौगिक दिया गया है। तो सेलिवोनॉव परीक्षण जो कि कीटोज शुगर से संबंधित है। ओसा ओन परीक्षण जो कि रिड्यूस शुगर से है। सेलिवानॉव परीक्षण किससे, कीटोज शुगर से है। ओसोन परीक्षण जो कि रिड्यूस शुगर से है। जेंथ्रोक्रोमेटिक परीक्षण तो एरोमेट्रिक एमिनो एसिड से। जेंथ्रोक्रोमेटिक परीक्षण किससे है, तो एरोमेट्रिक अमीनो एसिड से है। माइक्रोजेनडॉल परीक्षण जो कि प्रोटीन की मात्रा से है। माइक्रोजेनडॉल परीक्षण किससे, प्रोटीन की मात्रा से है। एसिड वैल्यू जो कि मुक्त वसा अम्ल है। एसिड वैल्यू क्या है, मुक्त वसा अम्ल है। एसिड वैल्यू क्या है, मुक्त वसा अम्ल है। माइक्रोजेनडॉल परीक्षण क्या, प्रोटीन मात्रा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को जो कि सिनथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनथेसिस, जो कि जेली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। GRAS से तात्पर्य है, GRAS से तात्पर्य क्या है, जनरली रिकॉर्डाइज। GR से तात्पर्य जनरली रिकाग्राइड्स पेज सेफ हो जाएगा। जनरली रिकोग्राइड पेज सेफ हो जाएगा। ब्लीचिंग फल संरक्षण की वह विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। ब्लीचिंग फल संरक्षण की वह विधि है जिसमें जो कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को मारना है। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वह है रेनिन। अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वह कौन सा एंजाइम है, तो रेनिन है। तो खाद्य संरक्षण में प्रयोग होने वाले पदार्थ को सोडियम बेंजाइड कहते हैं। खाद्य संरक्षण में प्रयोग होने वाले पदार्थ को सोडियम बेंजाइड कहते हैं। वह खाद्य जिसमें क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में जो कि क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिज्म विषाक्त होने की संभावना हो सकती है। सिट्रिक अम्ल व सिट्रिक व अम्ल में चीनी की आवश्यकता होती है जैम बनाने की। सिट्रिक अम्ल चीनी की आवश्यकता जो कि जैम बनाने में होती है। परीक्षण में टमाटर सॉस तैयार करने में प्रयोग होता है तो सोडियम बेंजाइड। सोडियम बेंजाइड जो कि परीक्षण में टमाटर सॉस को तैयार करने में प्रयोग होता है वह है सोडियम बेंजाइड। परीक्षण जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है तो नमक जो है कि नींबू अचार को तैयार करने में प्रयोग होता है। तो जब सब्जियों को छोटे करीब बराबर जब सब्जियों को छोटे करीब बराबर में काटा जाता है उस विधि को कहते हैं तो साइड्स करना कहते हैं। जब सब्जियों को छोटे करीब मतलब बराबर में काटा जाता है तो उस विधि को जो कि डाइस करना कहते हैं, डाइज करना कहते हैं। और जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरुचक भोज्य पदार्थ में सूखे जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं तो मेरीनेडस करना कहते हैं। मेरीनेडन करना कहते हैं। मेरीनेडन किसे कहते हैं, जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है, मतलब मसालेदार पदार्थ के भोज्य पदार्थ के मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री सुरुचक भोज्य पदार्थ सूखे जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरीनेडन करना होता है। आजीनोमोटो का रासायनिक नाम क्या है, आजीनोमोटो का रासायनिक नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो जाएगा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो जाएगा। वह पदार्थ जो खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजाइड जो है कि खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजाइड जो कि खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है, कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो प्रदर्शन है। कम खर्च में भोज संरक्षण को सिखाने के लिए उपयुक्त विधि क्या है, तो प्रदर्शन है। खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि क्या है, तो खाद्य संरक्षण घरेलू विधि
डिहाइड्रेशन द्वारा है, डिहाइड्रेशन द्वारा खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि है। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो नींबू का रस, नींबू का रस जो कि स्ट्रॉबेरी व चेरी में जैम को जमाने के लिए मिलाया जाता है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं तो 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में सुरक्षित रहते हैं। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं तो 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में सुरक्षित रहते हैं। बोतलों द्वारा फलों को संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो उसमें सांद्र गंध का अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं। बोतलों द्वारा फलों का संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना आवश्यक नहीं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व करना चाहिए तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व करना चाहिए तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले घटक को बहुत कम कर दिया जाता है। तो वायु की उपलब्धता जो कि खाद्य पदार्थों में बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले वायु उपलब्धता घटक को बहुत कम कर देना चाहिए। खाद्य संरक्षण की वह विधि जिसमें एंजाइमें विस्तृत हो जाती है तो किसमें विस्तृत हो तो निर्जलीकरण में जो कि एंजाइमें विकृत हो जाती हैं। खाद्य संरक्षण की वह विधि जिसमें निर्जलीकरण के द्वारा एंजाइमें विकृत हो जाती हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अधिक वैज्ञानिक विधि क्या है तो विकरण विधि जो कि अधिक वैज्ञानिक विधि है। एसिटिक अम्ल का जली विलय सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का जली विलय सिरका कहलाता है। गोल्डन अवलौंग मान्य मानक है। गोल्डन अवलौंग मान्य मानक है तो स्थानिक संबंध के लिए मान्य मानक है। स्थानिक संबंध के लिए जो कि गोल्डन अवलौंग मान्य मानक है। तो इसमें तो भोज नेक्स्ट चैप्टर है भोज्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित है। दूसरा परिरक्षक था, मिलावट से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सही सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो काली मिर्च में क्या मिलाया जाता है तो काली मिर्च में जो कि पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। मिर्च पाउडर में जो कि ईंट मिलाया जाता है। हल्दी में जो कि मेटेलिन पीला मिलाया जाता है, मेटेलिन पीला मिलाया जाता है और धनिया पाउडर में जो कि गाय का गोबर मिलाया जाता है। PFA का विस्तृत रूप है तो PFA का विस्तृत रूप क्या है तो PFA का विस्तृत रूप है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन हो जाएगा। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति क्या कहेगी तो FIFO कहेगी। कच्चा माल या संसाधित माल पाते ही उसका उपयोग किए जाने की पद्धति FIFO कहलाएगी। FIFO कहलाएगी। खाद्य परीक्षण निवारण अधिनियम पारित किया गया था तो वर्ष 1954 में जो कि पारित किया गया था। सरसों के तेल में मुख्य रूप से मिलावट की जाती है तो आजीमोन के तेल की जाती है। सरसों के तेल में मुख्य रूप से मिलावट की जाती है तो आजीमोन की। वह परीक्षण जिसके द्वारा सरसों के तेल में आजीमोन तेल द्वारा मिलावट को जांचा जा सकता है तो नाइट्रिक अम्ल मिलावट के द्वारा। तो प्रायः दही में मिलावट की जाती है तो प्रायः दही में जो कि पानी की मिलावट की जाती है। केसारी दाल को मिलावट तत्व के रूप में मिलाया जाता है तो अरहर दाल में। केसारी दाल में मिलावट तत्व के रूप में मिलाया जाता है तो अरहर दाल में मिलाया जाता है। मिर्च पाउडर में पाया जाने वाला मिलावट तत्व है तो ईंट का पाउडर जो कि मिलावट तत्व है। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल करक्यूमिन है। हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है तो करक्यूमिन है। तो खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था तो वर्ष 1954 में जो कि खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। तो सूची ए सही सम्मिलित करना है। सूची 1 का सूची 2 में। सूची 1 में जो कि खाद्य पदार्थ दिया है, सूची 2 में जो कि संयोज्य दिया गया है। संयोज्य दिया गया है। तो मक्खन जो है कि एन्नाटो है। मक्खन क्या है, मक्खन में एन्नाटो हो जाता है। और केक में जो कि बेकिंग सोडा संयोज्य है। तेल में जो कि BHA है। गुलाबी चाशनी में जो कि कोचिनिल है। और संतरे के स्क्वेश में जो कि सोडियम बेंजोएट है। संतरे के स्क्वेश में सोडियम बेंजोएट है।
तलने के मार्ग चार्ट तलने के मार्ग चार्ट पाथवे चार्ट के विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया है। तो ये जो कि त्रिभुजाकार जो है कि विलंब प्रक्रिया है, तो इसका आंसर यह हो जाएगा, चिन्ह दिया गया इसमें। और सही सम्मिलित करना है, सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो दही में जो है कि दही में पानी मिलाया जाता है, घी में जो कि ब्लांटिंग पेपर होता है, और अनाज में जो कि रेत, और आटा में जो कि टेलकम मिलाया जाता है। दही में क्या पानी मिलाया जाता है, घी में ब्लांटिंग पेपर और अनाज में रेत, आटा में जो कि टेलकम मिलाया जाता है, आटा में टेलकम मिलाया जाता है। तो राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है, तो राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है, तो आर्जिमोन के बीज की मिलावट की जाती है। केसारी दाल के कारण होता है, तो लेथिरीज में जो कि केसारी दाल के कारण होता है। सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो आर्जिमोन तेल जो है कि सरसों के तेल में मिलावट की जाने वाला पदार्थ है। आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रण है, तो मसले हुए आलू जो है कि आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रण है। गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रण का नाम क्या है, तो यूरिया है। यूरिया जो है कि गेहूं के आटे में मिलाए जाने वाले अपमिश्रण है। तो भोजन बनाने की विधियां एवं रंग की परिवर्तन दिया गया है। भोजन बनाने की विधियां एवं रंग में परिवर्तन पूछे गए क्वेश्चन है। तो भोजन भूनने की प्रक्रिया भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं, तो पापड़, शकरकंद की रोटी के द्वारा। इसके द्वारा भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए तो पापड़ पकाया जाता है, शकरकंद और रोटी पकाया जाता है। तो निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोज्य खाली स्थान दिया गया, मिला कर पुनः बनाया जाता है, तो गुनगुना जल मिलाकर पुनः बनाया जाता है। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोज्य जो कि गुनगुना जल मिलाकर पुनः बनाया जाता है। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है, तो सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, तो ग्रिलिंग हो जाएगा। ग्रिलिंग विधि जो है कि खाना पकाने की वह विधि जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। दूध का वह अपमिश्रण जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो दूध का वह अपमिश्रण जो दूध की परतों को के संधि स्थल पर बैगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रयुक्त करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रयुक्त करता है। खाना पकाने की वह विधि जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है, तो माइक्रोवेव हो जाएगा। खाना पकाने की वह विधि जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है, तो माइक्रोवेव है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट में को बाहर निकालता है, तो उसे जाना जाता है, तो ग्रिल टोस्टर जाना जाता है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, जो उसे जाना तो ग्रिल टोस्टर के नाम से जाना जाता है। वह तकनीक जो सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, तो स्टेविंग जो है कि सूखे ताप पर पकाने की नहीं है। कौन सा? स्टेविंग सूखे ताप पर पकाने की नहीं है। खुला खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने से कम समय लगता है। कुछ खाद्य पदार्थ जो कम उबालने से लाभ होता है, तो स्वाद बढ़ाना हो जाएगा। कुछ खाद्य पदार्थ जो कम उबालने से लाभ होता है, तो स्वाद बढ़ाता है। जब जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पकाया जाता है, तब नुकसान होता है बी कॉम्प्लेक्स का। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पकाया जाता है, तब नुकसान होता है बी कॉम्प्लेक्स का। प्रेशर कुकर में भोजन पकता है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर पकता है। काटने पर सेक के काले होने का कारण है
काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है? तो एंजाइम क्रिया है, एंजाइम क्रिया हो जाएगा। वह भोज्य पदार्थ जिसमें लाइकोपीन पाया जाता है, तो पपीता है जो इसमें लाइकोपीन पाया जाता है। जेम बनाया जाता है तो फल के गुद्दे से, जेम बनाया जाता है फल के गुद्दे से। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है, तो पेक्टिन जो है कि जेली बनाने की विशेषता रखता है। वसा या पानी के बिना खाना पकाने की विधि कहलाती है, तो भूनना जो है कि वसा व पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है। क्लोरोफिन जांच के संपर्क में बदल जाता है तो फियोफाइटिक में बदल जाता है। क्लोरोफिन जांच के संपर्क में बदल जाता है तो फियोफाइटिक में बदल जाता है। ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तित दिखाने वाला विटामिन है, तो बीटा कैरोटीन जो है कि ताप की उपस्थिति में सबसे ज्यादा परिवर्तित दिखाने वाला विटामिन बीटा कैरोटीन है। का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, तो खमीर का उपयोग देखिए ब्रेड बनाने में किया जाता है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो रेक्सटिनाइजेशन का है। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना उत्कृष्ट उदाहरण है, तो रेक्सटिनाइजेशन का है। तो चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है, तो एंथ्रोजेंथिन जो है कि चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है। तेल के फोर्टिफाइड किया जाता है, तो विटामिन ए से जो कि तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है। शक्कर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है रेक्सटिनाइजेशन हो जाएगा। शक्कर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, तो इसका कारण है रेक्सटिनाइजेशन हो जाएगा। पकाने खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है प्रत्यक्ष सीधे भाप की विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष सीधे भाप की हो जाएगा। खाना पकाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है वह है भूनना है। भूनना जो कि प्रकाश जो कि सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है। खाना पकाने की विधि में अंडे की गुणवत्ता प्रयोग होती है, तो इमल्सिफिकेशन, कोएगुलेशन, लेविंग किण्वीकरण हो जाएगा। यह सब टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और यह यूजीसी में है। खाना पकाने की विधि में अंडे का गुणवत्ताएं होती हैं, तो इमल्सिफिकेशन, कोएगुलेशन, लेविनिंग और किण्वीकरण हो जाएगा। खाना पकाने की विधि में मिलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। दूध और चीनी को देर तक पकाने से जो कि मिलार्ड अभिक्रिया उत्पन्न होती है। तो सूची सही सम्मिलित करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। तो हल्दी में जो कि मेटालिनो येलो होता है, हल्दी में क्या होता है मेटालिनो येलो, और बेसन में जो है कि लेथरिस सेट्रिवस मिलाया जाता है, और सरसों में जो कि आर्जिमोन, और दूध में जो कि स्टार्च मिलाया जाता है। सरसों में आर्जिमोन का तेल और दूध में जो कि स्टार्च, और बेसन में जो कि लेथरिज में सेटिव्स होता है, और हल्दी में जो कि मेटालिनो येलो हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है, सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो खाद्य पदार्थ दिया गया है और रंग द्रव्य दिया गया है। तो चुकंदर जो है कि बीटालीन हो जाएगा, चुकंदर में बीटालीन रंग हो जाएगा। गाजर में जो कि केरोटीनाइड्स हो जाएगा, गाजर में केरोटीनाइड्स हो जाएगा। और प्याज में जो कि फ्लेवोन हो जाएगा, प्याज में क्या फ्लेवोन हो जाएगा। पालक में जो कि क्लोरोफिन हो जाएगा, पालक में क्लोरोफिन हो जाएगा। तो चुकंदर में क्या होता है विटामिन रंग हो जाएगा, गाजर में केरोटिनाइड रंग द्रव्य हो जाएगा, पालक प्याज में जो कि फ्लेवोन रंग द्रव्य हो जाएगा, पालक में जो कि क्लोरोफिल हो जाएगा। चीनी क्रिस्टलीकरण होता है, तो चीनी क्रिस्टलीकरण जो कि जैसे यूजीसी नेट पूछा गया, तो चीनी क्रिस्टलीकरण जो कि छेना मुरकरी से होता है, मुरकरी में होता है। चीनी क्रिस्टलीकरण छेना मुरकरी में होता है। अनाज पकाते समय होने वाले परिवर्तन जो कि रिट्रोग्रेडेशन हो जाएगा, अनाज पकाते समय होने वाला परिवर्तन रिट्रोग्रेडेशन हो जाएगा, रिट्रोग्रेडेशन हो जाएगा। अनाज पकाते समय होने वाले परिवर्तन जो कि रिट्रोग्रेडेशन हो जाएगा। पाक विधि समायोजन में प्रयोग किया जाता है, तो प्रतिशत तरीका प्रयोग किया जाता है। पाक विधि समायोजन में प्रयोग किया जाता है, प्रतिशत तरीका प्रयोग किया जाता है। और चॉकलेट निर्माण प्रक्रिया का सही क्रम है, तो भूनना, पसीना, अन्य खाद्य पदार्थ को मिलाना, मिश्रण बनाना, पेचिंग, टेपरिंग, सांचे को ढालना
भूनना, पसीना, अन्य खाद्य पदार्थ को मिलाना, मिश्रण बनाना, पेचिंग, टेपरिंग, साचा में ढालना। तो सही सम्मिलित करना है तो सूची 1 और सूची 2 तो पद और संचालन क्षेत्र है। इनवॉइस में जो कि खरीदना होता है, इनवॉइस में खरीदना। वितरण पत्र में जो है कि प्रदर्शनी करने की योजना हो जाएगा, वितरण पत्र में जो है कि प्रदर्शनी करने की योजना। सैटेलाइटिंग में जो कि कॉमेसरी सेवा हो जाएगा, कॉमेसरी सेवा हो जाएगा। फैक्टर विधि में जो कि उत्पाद का मूल्य निर्धारण होगा, फैक्टर विधि में उत्पाद का मूल्य निर्धारण हो जाएगा। VARS जो कि अनुपालन का मूल्यांकन हो जाएगा। प्रतिशत विधि जो कि पाक विधि का समायोजन हो जाएगा, प्रतिशत विधि पाक विधि का समायोजन होगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना। तो रंजक जो कि उसकी विशेषताएं दी गई हैं। तो डिस्पर्स रंजक जो कि केवल पानी में थोड़ा घुलनशील और अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना हो जाएगा। केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलाना हो जाएगा। डायरेक्ट रंजक में जो कि सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक हो जाएगा। सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस और पानी में घुलनशील रंजक हो जाएगा। एरोइक एजोइक रंजक जो कि रासायनिक प्रक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना हो जाएगा। एजोइक रंजक में रासायनिक प्रक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित हो जाना। मेटेलाइट्स रंजक जो कि एसिटिक रंजक से लागू होता है। मेटेलाइट रंजक या एसिटिक रंजक से लागू होता है। व्यंजिक प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती हैं। तो ये विधि जो कि रोस्टिंग व फ्राइंग हो जाएगा। रोस्टिंग व फ्राइंग जो कि व्यंजिक प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधियां अपनाई जाती है। फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि जो कि ब्लांचिंग है। फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ समय देर तक गर्म करने की विधि जो कि ब्लांचिंग हो जाएगा। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो खाद्य और खाद्य उत्पाद है। तो शर्टनिंग चर्बी जो है कि मथारी से है। शर्टनिंग चर्बी जो कि मथारी से संबंधित है। इमल्सिफिकेशन जो कि मेयोनेज से है। खमीरीकरण जो कि जलेबी से है। ड्रेक्सटिनाइजेशन जो कि टोस्टेड ब्रेड से है। और जिलेटिनाइजेशन जो कि कस्टर्ड से है। ड्रेक्सटिनाइजेशन जो कि टोस्टेड ब्रेड से है। जिलेटिनाइजेशन जो कि कस्टर्ड से है। वसा गर्म करने पर विघटन में होने वाले परिवर्तन का सही क्रम क्या है? वसा गर्म करने पर विघटन में होने वाले परिवर्तन का सही क्रम क्या है? तो वसा को गर्म करना हो जाएगा। वसा को गर्म करना और जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल हो जाएगा। चेन का पाइरोलेसिस हो जाएगा। शार्ट चेन फैटी अम्ल बनाना हो जाएगा। वसा को गर्म करना, जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, चेन का पाइरोलेसिस हो जाएगा। शार्ट चेन में फैटी अम्ल बनाना हो जाएगा। और जो कि रेंसिट गमक हो जाएगा। रेंसिट गमक हो जाएगा। भोजन बनाने में अंडे की भूमिका है। तो भोजन बनाने में अंडे की भूमिका क्या है? तो इमल्शन की स्थिरता हो जाएगा। खमीरीकरण पदार्थ हो जाएगा। गाढ़ा करने का पदार्थ झाग बनाना हो जाएगा। भोजन बनाने में अंडे की भूमिका क्या है? इमल्शन की स्थिरता, खमीरीकरण पदार्थ, गाढ़ा करने का पदार्थ झाग बनाना हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। संकरी घटक है और खाद्य के स्रोत है। तो लाइकोपीन जो कि टमाटर में पाया जाता है। फ्लेवोनाइड्स जो कि लहसुन में पाया जाता है। सिलीनियम जो कि समुद्री खाद्य पदार्थ में। विटामिन ई जो कि गेहूं के अंकुरण में। कुमारिन जो कि हल्दी में पाया जाता है। कुमारिन जो कि हल्दी में पाया जाता है। सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो संकरी अंश दिया गया है और आहारी स्रोत दिया गया है। सिलीनियम जो कि समुद्री खाद्य पदार्थ में। फ्लेवोनाइड्स जो कि लहसुन में। और ग्लूटेथियोन जो कि एस्पेरेगस से होता है। ग्लूटेथियन जो कि
से होगा, और विटामिन ई का जो कि आहारी स्रोत होगा बादाम हो जाएगा, और अल्फा लियोसिन एसिड का आहारी स्रोत पालक होगा। तो सिलीनियम जो कि सिलीनियम का आहारी स्रोत क्या है, समुद्री खाद्य पदार्थ से। फ्लेवोनाइड्स जो है कि लहसुन से है, और ग्लूटेथियोन जो है कि एस्पेरेग्स से है, विटामिन ई बादाम में, और अल्फा लियोसिक एसिड जो है कि पालक से है। तो सही सम्मिलित करना है सूची एक का सूची दो में सही लिखा, तो सूची एक में पद दिया गया, सूची दो में जो कि व्यंजन दिया। तो खमीरीकरण में जो कि कौन सा बनाया जाता है, तो भटूरा जो कि खमीरीकरण के द्वारा बनाया जाता है, और इमल्सिफिकेशन जो कि मेयोनीज के द्वारा बनाया जाता है, अंकुरण जो कि अंकुरण सलाद से बनाया जाता है, ड्रेक्सट्रिनाइजेशन जो है कि चपाती से, शार्टनिंग जो है कि एप्पल पाइल्स बनाया जाता है, शार्टनिंग जो है कि एप्पल पाइल्स बनाया जाता है। आर्द्र उष्मा से भोजन पकाने के तरीके हैं, तो आर्द्र उष्मा से भोजन पकाने के तरीके क्या है, तो सिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग है। आर्द्र उष्मा से भोजन पकाने के तरीके क्या है, सिमरिंग, स्टूइंग, स्टीमिंग है। सिमरिंग, स्टूइंग और स्टीमिंग है। वह खाद्य पदार्थ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, तो राजमा और ओट्स सेब जो है कि वह खाद्य पदार्थ जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, तो राजमा राजमा ओट्स और सेब में जो कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है। दूध से पनीर बनाया जा सकता है, तो छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन। दूध से पनीर दूध से पनीर बनाया जा सकता है, तो छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन और नींबू का रस हो जाएगा। छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है सूची एक का सूची दो में सही सम्मिलित करना है। सूची एक में सब्जियां हैं, और सूची दो में जो कि पिगमेंट है। तो कद्दू जो कि बोटेलिन में बोटे से हो जाएगा, कद्दू में जो कि बोटेलिनस पिगमेंट हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी में जो कि एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी में क्या एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट हो जाएगा। चुकंदर में जो कि एंथोलेंथिनस हो जाएगा, एंथोलेंथिनस हो जाएगा। प्याज में जो कि केरोटिनाइड हो जाएगा, प्याज में केरोटिनाइड पिगमेंट हो जाएगा। तो अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है, तो लेसिथिन जो है कि अंडे में पाया जाने वाला पायसकारी एजेंट है। सही सम्मिलित करना है, तो सूची एक का सूची दो में सही सम्मिलित करना। खाने की मदे और खाना पकाने की गुणधर्म है, तो अंडे की सफेदी जो कि झागदार होगा, और अंडे की सफेदी में खाना पकाने गुणधर्म क्या है, झागदार होना। कार्न स्टार्च में जो कि गाढ़ा करना हो जाएगा, कार्न स्टार्च में गाढ़ा करना हो जाएगा। फिर जो कि वेनिला गंध जो है कि वेनिला जो कि गंध से हो जाएगा, और तेल जो कि धुआं निकालने वाला बिंदु हो जाएगा। तेल क्या है, धुआं निकालने वाला बिंदु हो जाएगा। तो परिरक्षक जो रेंजिंग फल स्क्वेस से बन डाला जाता है, परिरक्षक जीपर वेटी जो रंगीन फल स्पेस से डाला जाता है, तो सोडियम बेंजाइट हो जाएगा। सही सम्मिलित करना है, सही सम्मिलित करना है। तो सूची एक का सूची दो में सही सम्मिलित करना है। तो ब्लांचिंग जो कि हरे पत्तेदार में किया जाता है, और साग बनाना जो कि झाग बनना जो कि अंडा में होगा, और पायस जो है कि तेल में हो जाएगा। पायस इसमें तेल में जब पानी में मिलता है तो छोटी छोटी बूंदे में हो जाना तेल, तेल जो कि पायस हो जाएगा। समरूप करना, तो दूध जो कि समरूप करना हो जाएगा। ग्लूटीन बनाना, तो गेहूं में जो कि ग्लूटीन बनाना हो जाएगा। चीज बनाने की विधि का सही क्रम क्या है, तो चीज बनाने की विधि का जो कि दूध को पाश्चुरीकृत करके लैक्टिक एसिड को डालें, फिर रेनिन डालें, नमक डालें, बैक्टीरिया या फफूंद डालें। चीज बनाने की विधि का सही क्रम है, दूध को पाश्चुरीकृत करें, लैक्टिक एसिड को डालें, रेनिन डालें, नमक डालें, बैक्टीरिया या फफूंद डालें। तो सही सम्मिलित करना है, तो दूध सूची एक का सूची दो में सही सम्मिलित करना है। दूध और मेलार्ड अभिक्रिया, दूध में जो कि मेलार्ड अभिक्रिया होता है, और सेब में जो कि ब्राउनिंग अभिक्रिया, जब सेब को काटा जाए तो ब्राउन सा हो जाएगा, तो ब्राउनिंग अभिक्रिया हो जाएगा। और अंडा में जो कि रेंसिडिटी हो जाएगा, रेंसिडिटी हो जाएगा। मांस में जो कि रिंगर
रिंगर फॉर्टिस हो जाएगा, मांस में रिंगर फॉर्टिस हो जाएगा, अनाज में जो कि जिलेटिनाइजेशन हो जाए, अनाज में क्या जिलेटिनाइजेशन हो जाएगा। चीनी पाक विधि की अवस्था का सही क्रम क्या है, चीनी पाक विधि की अवस्था का सही क्रम क्या है, तो सख्त गोला, तार बनाना, नरम दरार आना, भूरे रंग तरल बनाना, पारदर्शी तरल बनाना। सख्त गोला, तार बनाना, नरम दरार बनाना, भूरे रंग तरल बनाना, पारदर्शी तरल बनाना हो जाए। खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक क्या है, तो लेसिथिन जो कि खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले इमल्सी कारक है, लेसिथिन है। डबल रोटी बनाने में निहित चरों को सही अनुक्रम क्या है, तो डबल रोटी बनाने में निहित चरों का सही अनुक्रम क्या है, तो गर्म दूध में खमीर मिलाना होता है और आटे की लोई बनाना होता है, लोई में उठान आना, लोई की पंचिंग करना होता है। गर्म दूध में खमीर डालना, आटे की लोई बनाना, लोई में उठान आना और लोई की पंचिंग करना हो। सही सम्मिलित करना, सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो फलों तथा सब्जियों का रंग वर्णक है, तो हरा जो कि क्लोरोफिन हो जाएगा, गहरा पीला रंग जो कि केरोटोनाइट्स हो जाएगा और सफेद जो कि फ्लेवोन्स हो जाएगा, जामुनी जो कि एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। हरा में जो कि क्लोरोफिन वर्णक होगा, हरा पीला में जो कि केरोटिनाइट्स होगा, सफेद जो में जो कि फ्लेवोन्स हो जाएगा, जामुनी में जो कि एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। शर्करा पाक कला से निहित जड़ों को सही क्रम करना है, तो शर्करा पाक कला में निहित जड़ों को सही क्रम करना है। थ्रेंड सॉफ्ट वाल और हाई वाल क्रेक कार्मेल हो जाएगा। थ्रेड सॉफ्ट वाल, हाई वाल, क्रेक कॉर्मेट जो है कि शर्करा पाक कला में निहित जड़ों का सही क्रम है। सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। तो उबालना चावल है, उबालना जो कि चावल से संबंधित है, तो ब्लांचिंग जो कि टमाटर में हो जाएगा, टमाटर को होना ब्लांचिंग करना। और बेकिंग बेकिंग जो कि पेस्ट्री हो जाएगा, बेकिंग पेस्ट्री। और भूननी जो कि चपाती, भूनना जो कि क्या है, चपाती से संबंधित है। तो सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम क्या है, तो सैंडविच बनाने का सही अनुक्रम पहले जो कि समस्त संगठकों को एकत्रित करना और भरने की सामग्री तैयार करना। स्लाइड पहले समस्त संगठकों को एकत्रित करना, भरने की सामग्री तैयार करना, फिर स्लाइड पर मक्खन लगाना, फिर स्लाइड के बीच भराई रखना और करना। पहले समस्त संगठकों को एकत्रित करना होता है, फिर भरने की सामग्री तैयार करना, फिर स्लाइड या मक्खन लगाना जाता है, फिर स्लाइड के बीच भराई रखना और काटना होता है। डबल रोटी बनाने में उपयोग किए जाने वाला मूल प्रतिरोधक क्या है, तो सोडियम और कैल्शियम प्रोमिनेट हो जाएगा, सोडियम और कैल्शियम प्रोमिनेट जो कि डबल रोटी बनाने का मूल प्रतिरोधक है। वह खाद्य पदार्थ जो ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है, तो वसा युक्त मछली, सरसों, अखरोट। वह खाद्य पदार्थ जो ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है, तो वसा युक्त मछली, सरसों, अखरोट है। खाद्य पदार्थ के धवलीकरण का मुख्य कारक क्या है, तो खाद्य पदार्थ में एंजाइमों को निष्क्रिय करना जो कि खाद्य पदार्थ के धवलीकरण का मुख्य कारक है। सही सम्मिलित करना है। अंडे के गुण और सूची 1 है और सूची 2 है, तो सूची 1 में जो कि अंडे के गुण दिए गए हैं और सूची 2 में खाद्य पदार्थ युक्त। बाधा डालता है तो आइसक्रीम, तो अंडे गुड़ जो कि बाधा डालता है किसमें, आइसक्रीम खाद्य पदार्थ में बाधा डालता है। लेप करता है तो कटलेट्स में जो कि लेप करता है। और निर्जलीकरण करता है तो पारदर्शी सूप में जो कि निर्जलीकरण करता है। अंडे गुड़ जो कि निर्जलीकरण किसमें करता है, पारदर्शी सूप में निर्जलीकरण करता है। और पायसीकरण करता है तो मेयोनेज में, पायसीकरण किसमें करता है, मेयोनेज में पायसीकरण करता है। गाढ़ा करता है तो कस्टर्ड में जो कि गाढ़ा करता है तो कस्टर्ड में जो कि गाढ़ा करता है। खमीर उठाना जो कि केक है, खमीर उठाना केक है। टोस्ट मिल्क केक की पपड़ी आदि खाद्य पदार्थ होती है। टोस्ट मिल्क केक की पपड़ी आदि खाद्य पदार्थ होती है, तो मेलार्ड प्रक्रिया से होती है, मेलार्ड प्रक्रिया से जो कि होती है। सही सम्मिलित करना है। सूची एक में जो कि खाद्य पदार्थ दिया गया और सूची 2 में जो कि द्रव्यों का रंग दिया गया। तो गाजर है, गाजर में कौन से द्रव्य का रंग है, तो केरोटिनाइड हो जाएगा। और चुकंदर में जो कि बीटा लिंक्स हो जाएगा, चुकंदर में बीटा लिंक्स रंग द्रव्य हो जाएगा। आलू बुखारों में जो कि एंथ्रोसाइनिन रंग द्रव्य हो जाएगा, आलू बुखारों में जो कि एंथ्रोसाइनिन
रंग द्रव्य हो जाएगा फूल गोभी में जो कि एंथ्रोएक्सेनिथिन्स हो जाएगा, फूल गोभी में एंथ्रोएक्सेनिथिन्स होगा। हरी गोभी में ब्रोकली क्लोरोफिल हो जाएगा, हरी गोभी में क्या, ब्रोकली में क्या, क्लोरोफिल्स हो जाएगा। तो उबले हुए अंडे में हरी रिंग बनाने की लिए उत्तरदायी 2 पोषक तत्व हैं, तो लोहा, आयरन, गंधक, सल्फर, जो कि उबले हुए अंडे में हरी रिंग बनाने के लिए उत्तरदायी 2 पोषक तत्व हैं। कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म करने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या, तो वेन मेरी जो है कि कैफेटेरिया में पके खाने को गर्म करने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण वेन मेरी है। अर्ध उबालने का परवाइलिंग मुख्य कारक क्या है, अर्ध उबालने का परवाइलिंग मुख्य कारक जो कि पौष्टिक तत्वों को बचाना होता है, पौष्टिक तत्वों को बचाना हो जाएगा। वह खाद्य पदार्थ जिसको पकाने के लिए नमी उष्णता का उपयोग करते हैं, तो पोंचिंग, स्टेविंग, ब्लेंजिंग हो जाएगा। वह खाद्य पदार्थ जिसको पकाने के लिए नमी उष्णता का उपयोग करते हैं, तो पोचिंग हो जाएगा, स्टेविंग हो जाएगा, ब्लेंजिंग हो जाएगा। पोचिंग, स्टेविंग, ब्लेंजिंग जो है कि खाना पकाने के लिए नमी उष्णता का प्रयोग किया जाता है। सही सम्मिलित करना है, तो सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो रेस्टिनाइजेशन जो कि ब्रेड सेकना हो जाएगा। रेस्टिनाइजेशन में क्या, ब्रेड सेका जाता है। जिलेटिनाइजेशन में जो कि हार्ड सॉस बनाना हो जाएगा, जिलेटिनाइजेशन में हार्ड सॉस बनाना हो जाएगा। कोएगुलेशन में जो कि पनीर बनाना हो जाएगा, कोएगुलेशन में क्या, पनीर बनाना हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन में जो कि मेयोनेज हो जाएगा, इमल्सिफिकेशन में क्या, मेयोनेज हो जाएगा। एंजाइमेटिक में एंजाइमेटिक बुरापन जो कि खुले आलू में हो जाएगा, एंजाइमेटिक बुरापन जो कि खुले आलू में हो जाएगा। सही सम्मिलित करना सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। मेलेनिज्म जो कि मेलेनियम जो कि समुद्री खाद्य पदार्थ में होगा, मेलेनियम समुद्री खाद्य पदार्थ में। विटामिन ए जो कि सूरजमुखी फूल के बीज में हो जाएगा। फ्लेवोनाइड्स जो कि लहसुन में होगा, फ्लेवोनाइड लहसुन में। लाइकोपीन जो कि टमाटर में होगा, लाइकोपीन टमाटर में हो जाएगा। वह कारक जिसमें कटे हुए फलों को भूरापन आ जाता है, तो ऑक्सीजन, फ्लेवोनिक यौगिक और एंजाइम अनुकूलन पीएच हो जाएगा। वह कारक जिसमें कटे हुए फलों का भूरापन आ जाता है, तो ऑक्सीजन, O2, फ्लेवोनिक यौगिक, एंजाइम अनुकूलनतम पीएच हो जाएगा। तो सही सम्मिलित करना है सिक्री ब्रेड, सिक्री ब्रेड में जो कि रेक्सट्रिनाइजेशन 72-85 हो जाएगा। सिकी ब्रेड में रेक्सट्रिनाइजेशन 72-85। फिरनी में जो कि जिलेटिनाइजेशन हो जाएगा, फिरनी में जिलेटिनाइजेशन। उबला अंडा में जो कि कोएगुलेशन हो जाएगा, उबला अंडा में कोएगुलेशन हो जाएगा। पेंच ड्रेसिंग में जो कि इमल्सिफिकेशन हो जाएगा, पेंच ड्रेसिंग में इमल्सिफिकेशन हो जाएगा। छीले सेब में जो कि एंजाइमेटिक भूरापन हो जाएगा, छीले सेब में जो कि एंजाइमेटिक भूरापन हो जाएगा। जेली का समान हिस्सा नहीं है, तो फल का गुद्दा जो कि जेली का समान हिस्सा नहीं है। चुकंदर में रंग द्रव्य पाया जाता है, तो एंथ्रोसायनिन जो कि चुकंदर में रंग द्रव्य पाए जाते हैं। भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर है, तो लेसिथिन जो कि भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सिफायर। फलों के पकाने के साथ उसमें जो परिवर्तन होते हैं, तो उनका सही क्रम क्या है, तो प्रोटोपेक्टिन, पेक्टिन अम्ल, पेक्टिन प्रोटोनिक अम्ल हो जाएगा। फलों को पकाने के साथ उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उसमें जो कि प्रोटोपेक्टिन, पेक्टिक अम्ल, पेक्टिन, पेक्टिनिक अम्ल हो जाएगा। टमाटर में पाए जाने वाला रंग द्रव्य है, टमाटर में पाया जाने वाला रंग द्रव्य जो कि लाइकोपीन जो कि टमाटर में पाया जाने वाला रंग द्रव्य है। एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है, तो कैल्शियम स्टीराइल लेक्टेट जो है कि एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता। कैल्शियम स्टीराइल लेक्टेट जो कि एक इमल्सिफायर की तरह उपयोग नहीं होता है। वह कारक जिसे भोजन पकाते समय थायमीन नष्ट होती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से जो कि थायमीन नष्ट हो जाती है। वह कारक जिसमें सोडियम पकाते समय थायमीन नष्ट होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से होता है। सही सम्मिलित करना है सूची 1 का सूची 2 में सही सम्मिलित करना है। तो प्रेशर
प्रेशर में पकाना जो कि 121 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और पास्चुराइजेशन में पकाना तो 170 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, और कर्म कैरमलाइजेशन में पकाना तो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। रेत में भूनना जो कि 210 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। प्रेशर में पकाना जो कि 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, पास्चुराइजेशन में जो कि 170 डिग्री फ़ारेनहाइट, कैरमलाइजेशन में जो कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, रेत में भूनना जो कि 210 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो टमाटर को सॉस बनाने की विधि के पदों का सही क्रम क्या है? तो अच्छी क्वालिटी के टमाटर चुना जाता है, फिर ब्लांचिंग और छीना जाता है, ब्लांचिंग और उसको छीला जाता है, पकाना और संरक्षण करना, फिर बोतल में डालना। फिर अच्छी क्वालिटी को टमाटर चुना जाता है, फिर ब्लांचिंग व छीला जाता है, फिर पकाना और संरक्षण किया, फिर बोतल में भरा जाता है। तो सही सम्मिलित करना, तो इसमें सही सम्मिलित करना, सूची 1 में खाद्य पदार्थ दिया गया, सूची 2 में जो है कि मिलावट के पदार्थ दिए गए हैं। तो काली मिर्च में जो कि कौन से मिलावट पदार्थ हैं? तो पपीते के बीज जो कि काली मिर्च में मिलावट पदार्थ है। लाल मिर्च में पाउडर जो कि ईट है, लाल मिर्च में ईट है। हल्दी में जो है कि मेटानीज येलो है, हल्दी में मेटानीज येलो है। धनिया पाउडर में जो कि गोबर है, धनिया पाउडर में क्या मिला? गोबर मिलाया जाता है। तो मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत की गई तो 1954 में जो कि मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत की गई। दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं तो लेक्टोमीटर जो कि दूध में मिलावट के ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि जो कि वाष्प द्वारा पकाने की जो कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है। क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वह निस्तेज ओलिक वह निस्तेज ओलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है तो वह कहलाता है फियोफाइटिन कहलाता है। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है तो उबाल कर जो है कि सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। पकाने का तेल जिसमें सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है तो मूंगफली का तेल जो कि सबसे अधिक आवश्यक वसी अम्ल है। डेस्टिनाइजेशन की क्रिया के समय होता है तो कोएगुलेशन जो कि डेस्टिनाइजेशन की क्रिया के समय होता है, कोएगुलेशन होता है। डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात होता है तो 3:1 जो कि डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात होता है, 3:1 हो जाएगा। तो केक बनाने में फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है तो NaCO3 हो जाएगा। केक बनाने में फुलाने वाले तत्व का प्रयोग जो कि NHCO3 हो जाएगा। सामान्य रूप से भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए मिलाया जाता है तो पपीते का बीज, लकड़ी का बुरादा और जल जो कि समान रूप से भोज्य पदार्थ में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग होता है तो एंथ्रोसायनिन की उपस्थिति के कारण जो कि फलों और सब्जियों में लाल रंग होता है। फूड फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है तो मिलावट की। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है किसकी? मिलावट की करता है। मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था तो 1 जून 1955 में जो कि मिलावट निरोधक अधिनियम लागू किया गया था। वह मिलावट जिसके कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है तो आर्जिमोन के तेल में जो कि अंधापन और हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है। भोजन को जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो स्टार्च, जल व हानिकारक रंग जो कि भोजन को जानबूझकर मिलाने वाला पदार्थ है। दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है तो आयोडीन की विलयन के कारण जो कि दूध में स्टार्च की मिलावट का परीक्षण होता है। भोजन पकाने का सबसे अधिक चलाने या छानने की ऑक्सीकरण होता है तो विटामिन बी समूह को जो है कि भोजन पकाने का सबसे अधिक चलाने या छानने में ऑक्सीकारक होता है। घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद का प्रमाण चिन्ह होता है तो एक मार्ग होता है। तो भूजने पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भूजने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है, भूजने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है तो वायु द्वारा पकाने की विधि में जो है कि भूजने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है तो कुपोषण जो कि भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है। जल द्वारा पकाने की विधि को बांटा जाता है तो उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना हो जाएगा। जल द्वारा पकाने की विधि द्वारा बांटा जाता है उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना हो जाएगा। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर
छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है जिसे कहते हैं, तो वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है जिसे वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। एफपीओ मानक चिन्ह किसकी गुणवत्ता के लिए है? जेम के लिए है। एफपीओ मानक चिन्ह जो है कि जेम की गुणवत्ता के लिए है। दूध में मिलावट की जांच होती है तो लेक्टोमीटर जो है कि दूध में मिलावट की जांच होती है। सीधे भाप को पकाने की एक विधि है जो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। सीधे भाप को पकाने की एक विधि है जो गर्म करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से पोषक तत्व नष्ट होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम होता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से जो कि पोषक तत्व नष्ट होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है। वाष्प के दबाव से भोजन बनाया जाता है तो प्रेशर कुकिंग के अंतर्गत जो कि वाष्प के दबाव से भोजन बनाया जाता है। वह विधि जिसमें पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है, तो वाष्प द्वारा जो कि भोजन पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है। पकाने से नष्ट हो जाता है, तो पकाने से नष्ट हो जाता है विटामिन बी जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है। लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है तो केसारी दाल से होती है। लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है तो केसारी दाल से होती है। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है क्योंकि भली भांति वायु प्रवेश के लिए किया जाता है। केक बनाने की प्रक्रिया में आटो को 2 या 3 बार छाना जाता है भली भांति आयु के प्रवेश के लिए। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो सौर जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग वर्णक के कारण होता है तो एंथोसायनिन के कारण जो कि सब्जियों में लाल तथा रंगीन सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग वर्णक होता है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 आईडी हो जाएगा। पकाने की वह तकनीकी जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो हाइड्रिट हो जाएगा। पकाने की वह तकनीक जो खाद्य पदार्थ को बेक करने के लिए प्रयुक्त करती है तो ड्राई हीट हो जाएगा। खाने पकाने की वह विधि जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे अंडे, फल और मछलियां। तो स्टीमिंग विधि जो है कि खाना पकाने की यह विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो वाष्प द्वारा पकाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि वाष्प द्वारा पकाने की सर्वोत्तम विधि है। तो वह वह एक्स वह एक्सट्रेमोफिलिंग वह वह एक्सट्रेमोलिफिलिक जीव जो -20 डिग्री से +10 डिग्री तक के ठंडे ताप में बढ़ता है और पुनः उत्पन्न होता है तो थर्मोफिलिक हो जाएगा। खाना पकाने की एरीडीएस प्रकार की विधि है तो पोचिंग है। खाना पकाने की एरीडीएस प्रकार की विधि है तो पोचिंग विधि है। निश्चित अवधि के लिए भोजन उबालने बिंदु के नीचे तो गर्म करने और फिर उसे तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया पाश्चुराइजेशन हो जाएगा। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, वह विधि है 100 डिग्री तापमान पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होगी। या टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो हमारा जो कि न्यूट्रिशन साइंस का क्लास चैप्टर जो कि सिलेबस खत्म हुआ और जो कि टेक्सटाइल का है तो इसका क्लास जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।